हाय एवरीवन, आप सभी का आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वे क्लास 10 पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सीखेंगे, क्योंकि ये 3-4 टाइप के सवाल होते हैं और लोगों को बहुत कठिन लगते हैं, मतलब इरिटेटिंग लगते हैं कि ये रटने वाला सवाल है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मतलब 3-4 टाइप के, समझ लीजिए 4 टाइप या 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले, और 2 या 4 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं 3-4 टाइप को बताएंगे कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। कॉन्सेप्ट और अप्रोच दोनों सिखाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे संख्या दी होती है उसे अपरिमेय सिद्ध करना होता है। तो उसको सिद्ध कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है कि जो अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसको हमेशा विपरीत मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मानते हैं। जैसे जब पहला टाइप का सवाल देखिए, पहला टाइप का सवाल रहेगा जो सिंगल कड़ी में रहेगा। जैसे सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो उस टाइप के मतलब फर्स्ट वाला सिंगल कड़ी में रहेगा, जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 3। तो इस टाइप के सवालों को कैसे हल करते हैं, पहला अप्रोच ओ रहेगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम बताएंगे 2 कड़ी वाला, जैसे 2 प्लस कड़ी में 3, 3 प्लस जैसे 3 प्लस कड़ी में 5। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ माइनस भी हो सकता है। फिर पहला टाइप ए, दूसरा टाइप में ए सब आते हैं। तीसरे टाइप में आते हैं जैसे कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5, मतलब दोनों कड़ी में रहेगा। तो फर्स्ट टाइप ए, सेकेंड टाइप ए, थर्ड टाइप ए। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, और इसी टाइप में एक आता है जैसे 2 कड़ी में 3 दे दिया, 3 कड़ी में 7 दे दिया, इसी टाइप में ए आता है। फर्स्ट टाइप में ऐसे सवालों को हल करना है, सेकेंड टाइप में ऐसे सवालों को, थर्ड टाइप में ऐसे। सबसे कठिन ए होता है, कठिन नहीं होता, सबसे लंबा अप्रोच होता है। अगर आप मतलब हम किताब की तरह नहीं बताए, किताब में बहुत लंबा दिया है, लंबा चौड़ा, लेकिन हम दूसरे अप्रोच से बताएंगे एकदम अच्छे से क्लियर होगा। और सेकेंड, और ए सिंपल है और ए भी सिंपल है। ए वाला अगर आता है तो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि ए लंबा होता है। तो पहले हम सिंगल वाले को हल करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका कैसे होता है, हल लिखेंगे। हल क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कड़ी में 5 मतलब p बाई क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप की होती है। तो हम मान लेंगे कि माना, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जैसे जैसे लिखना है एकदम सेम। माना कड़ी में 5 बराबर कड़ी, सॉरी, माना p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने हैं कि माना कड़ी में 5 बराबर, सॉरी, माना p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं, p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5, p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ये क्या है, p और q दोनों पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक है, लेकिन q एक से बड़ा है। एक से बड़ा क्यों है उसका लॉजिक अभी बता रहे हैं ना। क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि p और q, p और q p और q पूर्णांक है, जहां क्या है q इज ग्रेटर देन 1, जहां p और q में, जहां p और q में, जहां p और q में एक से अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
नहीं है। अब इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। हमने क्या माना है कि क्या कहा है कि P और Q पूर्णांक है, Q इज ग्रेटर देन 1। Q एक फिर लिखे हैं जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो Q इज ग्रेटर देन 1 मतलब Q एक से बड़ा क्यों लिए है। और जाहिर सी बात है एक से बड़ा लेंगे तब पर ही ना कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। अगर P और Q में मान लो Q को एक से छोटा ले लिए तो उसमें एक गुणनखंड का मतलब एक कामन मिलेगा क्या, मतलब एक से कम Q को कर देंगे तो एक कामन नहीं मिलेगा ना। इसीलिए Q एक से बड़ा है और P मतलब दोनों समझ सकते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q दोनों कैसी संख्याएं समझ लीजिए, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं मतलब जिसमें इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होता, वो सहभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए Q इज ग्रेटर देन 1 लिखा है ताकि एक तो कॉमन मिल जाए एक के अतिरिक्त, लेकिन कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि P बाई Q बराबर कड़ी में 5। यही जो हम लोग P बाई Q को कड़ी 5 के बराबर माने थे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, P बाई Q का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो क्या फिर क्या होगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर कड़ी में 5, 5 का वर्ग 5। यहां तक हो गया। P बाई Q बराबर कड़ी में 5 था, दोनों पक्षों का वर्ग किए, P बाई Q को होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 5 का स्क्वायर, इस P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर 5। अब नीचे क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में Q से गुणा करने पर एक स्टेप है, या तो Q को एक इधर भेज देते हैं वैसे भी रह सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में P से गुणा कर Q से जो हर में आएगा उसी का गुणा करते हैं। क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, या तो ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर अच्छे समझ में आएगा। कहां तक हो गया, यहां तक हो गया हम लोग का ना, P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर 5। अब इसके आगे क्या लिख रहे हैं, अगला स्टेप है कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में Q से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में Q से गुणा, तो Q से गुणा करेंगे तो A वाला हर वाला एक कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5Q, तो क्या बचेगा P स्क्वायर बटे Q, P स्क्वायर बटे Q बराबर क्या बचेगा 5Q। P स्क्वायर बटे Q बराबर 5Q हो गया ना। अब क्या है कि 5Q जैसे 5Q जैसे Q का Q क्या था, Q एक से बड़ा था मतलब पूर्णांक था ना, तो 5 किसी पूर्णांक में 5 क्या पूर्णांक, किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या होगा पूर्णांक, तो 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P और Q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन 5Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा, इसीलिए एक विरोधाभास उत्पन्न होगा। क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, चूंकि लिखेंगे चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, 5Q एक पूर्णांक है तथा P और Q में, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
क्या लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5q एक पूर्णांक है तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हम क्या माने थे, हम माने थे कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या आ गया इसमें 5q आ गया, मतलब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया q में ना, इसीलिए जो इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या लिखेंगे, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, मतलब जो हमने माना था वो गलत था। मतलब p स्क्वायर बराबर q, p स्क्वायर बटे q इज नॉट इक्वल टू 5q। मतलब a इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने माना था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, पर 5 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए p स्क्वायर बटे q इज नॉट इक्वल टू 5q। मतलब p स्क्वायर बटे q 5q के बराबर कभी हो नहीं सकता। क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना असत्य, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। जो हमने माना था गलत माना था, परिमेय संख्या जो हमने कड़ी में 5 को परिमेय संख्या माना था वो गलत था। वो क्या है, अतः क्या सिद्ध हो गया, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टेप है एकदम क्लियर, और किताबी भाषा में देखेंगे तो और लंबा होगा, उसमें 2 स्टेप करता है। एक बार बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आकर 5c रखेगा, b बराबर 5c, फिर वर्ग करेंगे, तो बहुत लंबा स्टेप। ए स्टेप बढ़िया है। इसमें क्या करते हैं, सिंगल कड़ी वाले, जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 3 आएगा, तो केवल यही स्टेप फॉलो करना है, केवल ए यहाँ बदलेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है कि कोई भी कड़ी वाला सिंगल कड़ी में संख्या रहती है तो उसको मान लेते हैं कि वो p बाई क्यू बराबर इतन, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि p और q पूर्णांक है, लेकिन q 1 से बड़ा है, और जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। q को 1 से बड़ा क्यों किए हैं, क्योंकि 1 से छोटा होगा तो एक भी कॉमन नहीं मिलेगा ना, लेकिन हमको एक कॉमन मिलना है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। फिर p बाई क्यू बराबर कड़ी में 5। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। फिर जो नीचे वाली संख्या होती है q, उसका एक बार दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। फिर आता है p स्क्वायर बटे q बराबर 5q। फिर लिखेंगे, देखो q क्या था, पूर्णांक था, 5 क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक गुणा पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक आएगा। तो क्या लिखेंगे, p और मतलब 5q एक पूर्णांक है तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 5q में क्या है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। मतलब a इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। अतः जो हमने माना था वो हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट टाइप का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करने वाले सवाल पूछे ही जाते हैं। अगर कड़ी में 7 रहता तो कड़ी में 7 यहाँ, फिर यहाँ 7 हो जाता। तो इसको मतलब इसको अपने माइंड में छाप लीजिए, करना क्या है स्टेप बाय स्टेप ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। मतलब एक करड़ी में रहेगा, एक करड़ी में नहीं रहेगा। जैसे किस टाइप के इस तरह के सवाल होंगे, जैसे करड़ी में 3 - 1 दिया है
तो कोई हो सकता है 2 प्लस कड़ी में 3 हो, 3 माइनस कड़ी में 5 हो, मतलब एक करड़ी में रहेगा, एक करड़ी में नहीं रहेगा, एक करड़ी में रहेगा, एक करड़ी में नहीं रहेगा, प्लस माइनस कुछ बीच में हो सकता है। उसके अप्रोच करने का तरीका मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो सिखाएंगे। तो क्या बोला है, कड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें क्या सिद्ध करना होता है कि एक परिमेय को लेकर मतलब एक परिमेय और अपरिमेय को बराबर नहीं करते हैं, लास्ट में यही कंक्लूजन निकलेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है। हम लोग मानेंगे क्या, मानेंगे परिमेय संख्या है, हम लोग मानेंगे r बराबर, हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना r बराबर, इसमाला माना r बराबर करड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानेंगे। माना कड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे भैया आर क्यों माने, आर मानने के पीछे लॉजिक है। आर जैसे परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो यहां से आर लिए है ना, आर ऐसे अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आर लिखते हैं तो सुटेबल रहता है, मतलब ऐसे आर बढ़ेंगे तो रेशनल नंबर, मतलब कि आर बराबर कड़ी में 3 माइनस 1 एक और परिमेय संख्या है। जैसे उसमें माने थे p बाई क्यू, जब एक करड़ी में केवल संख्या होती है तब p बाई क्यू मानते हैं, लेकिन जब दो करड़ी वाली आ जाती है, मतलब दो पद आ जाते हैं, एक करड़ी में है एक करड़ी में नहीं है, तो उसमें माना r बराबर कड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या मानते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि r बराबर कड़ी में 3 माइनस 1। फिर इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद का स्टेप होता है कि करड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, करड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसको एक तरफ कर लीजिए। तो करड़ी में 3 है इधर रहने दीजिए और बाकी जितनी भी संख्याएं बिना करड़ी वाली उसको इधर ला दीजिए। तो माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, r इधर माइनस 1 तो इधर आएगा प्लस बराबर करड़ी में 3। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, मतलब r प्लस 1 बराबर करड़ी में 3 निकल गया ना। अब यहां से क्या लिखेंगे, डब्बे में बंद कर समझा रहे हैं कि r क्या है, r है परिमेय संख्या, r क्या था परिमेय संख्या, एक क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आता है परिमेय संख्या, और करड़ी में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या है मतलब r परिमेय है 1 परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, लेकिन करड़ी में 3 क्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि r प्लस 1 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, चूंकि r प्लस 1 एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखे, चूंकि करड़ी में 5 प्लस 1 एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब इसका विरोधाभास उत्पन्न होगा। तुम ही सोच कर देखो कि क्या एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, तो कभी नहीं, इसीलिए क्या उत्पन्न होगा, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, मतलब इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, मतलब एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, मतलब r प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 3
ए परिमेय था, ए अपरिमेय, तो एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना क्या थी? असत्य थी। क्या लिखेंगे? अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। असत्य। हमारी परिकल्पना क्या थी कि हमने माना था अपरिमेय संख्या माना था, तो है क्या यह? इसीलिए है कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे चूंकि अतः कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। मतलब 5-6 लाइन का बस स्टेप है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। कह क्या रहा है? रटना है तो रटना नहीं है, लेकिन समझना भी है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं सवालों को? जब एक कड़ी में एक कड़ी में नहीं है तो उसको मान लेते हैं कि माना r बराबर कड़ी में 3 - 1 अपरिमेय परिमेय संख्या। सॉरी, r क्यों मानते हैं? क्योंकि सुटेबल रहता है ना। r से मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, उसके लिए r मानते हैं। फिर सेकेंड स्टेप, r बराबर कड़ी में 3 - 1। इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का स्टेप है कि सारी कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ करना है। तो बिना कड़ी वाला 1 था, इसको इधर कर लिए, r + 1 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। r क्या था? r परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आता है। कड़ी में 3 क्या है? कड़ी में 3 अपरिमेय है, तो यही लिखेंगे कि चूंकि r + 1 एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब एक परिमेय कभी एक अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? r + 1 इज नॉट इक्वल टू कड़ी में 3, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। हमने माना क्या था? परिमेय, लेकिन है क्या? अतः कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के, जैसे माइनस था, अगर प्लस रहेगा तो सेम टाइप, यहां से +2 तो जो +2 है इधर आके r-2 होगा, फिर r-2 फिर 1, ऐसे ऐसे ना, एकदम सेम सवाल। प्लस रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, मानना ऐसे है। फिर यहां से बस ध्यान रखना है कि कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और बाकी कोई भी इस टाइप का सवाल आ जाए, बिना, जैसे हम लिख दिए 2 + कड़ी में 3, 3 - कड़ी में 5, कोई भी संख्या आ जाए, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कोई भी सवाल को हल कर लेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्या पता दूसरा सवाल बन जाए, बुक का ही न बने। मतलब नंबर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ना कि आंसर को रट ली। तो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ये भी सेकेंड टाइप की कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें जैसे उसमें 2 पद थे, लेकिन एक ही पद में रहेगा, एक कड़ी में रहेगा, एक कड़ी के बाहर कोई गुणा में रहेगा। तो क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें कैसे टाइप के सवाल आ सकते हैं? तो सेकेंड टाइप की कैटेगरी है। जैसे 3 कड़ी में 3 है, मान लीजिए दे दिया 2 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 7, 2 कड़ी में 3। तो इस टाइप के सवाल, मतलब एक कड़ी में है एक कड़ी में नहीं है, तो उस टाइप के सवालों को हल करेंगे। अब ये मत समझ लेगा कड़ी 3 यहाँ है तो यह 3 यहाँ है, कोई भी संख्या इस टाइप की हो सकती है, एक कड़ी में रहे एक कड़ी में नहीं। मतलब एक कड़ी में है, फिर इंटू में बाहर कोई भी संख्या हो, तो उस सवालों को सेकंड, जैसे पिछला सवाल बताया उसी तरह अप्रोच एकदम सेम करते हैं। मतलब r बराबर मान के एक बगल कड़ी वाला ला देंगे, एक बगल बिना कड़ी वाला, फिर वही सेम प्रोसेस, ए परिमेय संख्या ए परिमेय संख्या नहीं है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, वही सेम स्टेप। तो हल इसको कैसे करते हैं? एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा। पिछला वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बस हमने
मतलब थोड़ा दिखने में हम बताए थे कि पिछला 2 पद रहेगा तब के लिए लगता है, लेकिन ए वाले क्वेश्चन भी होते हैं उसी टाइप से वो सिद्ध होते हैं। तो कैसे करते हैं कि माना आर बराबर 3 कड़ी में 3 एक क्या अपरिमेय बोला है तो क्या मानते हैं, परिमेय संख्या है। माना आर बराबर 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। आर बराबर 3 कड़ी में 3, क्या स्टेप बताए थे कि कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना कड़ी वाली को एक तरफ। तो कड़ी वाला 3, कड़ी में 3 केवल है, बिना कड़ी में 3 है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर कड़ी में 3। अब क्या देखो लॉजिक क्या कह रहा है, आर क्या है, आर हमने माना था परिमेय संख्या, आर परिमेय है, 3 भी परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो क्या आता है, परिमेय संख्या। मतलब आर बटे 3 क्या है, परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर हो सकती है, नहीं। मतलब क्या था, आर परिमेय था, 3 भी परिमेय है। जब इन दोनों का भाग देंगे मतलब परिमेय बटे परिमेय, ए भी परिमेय ए भी परिमेय, तो जो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग देंगे तब पर भी क्या आता है, परिमेय ना। ये पूरा लॉजिक है, समझना है कि केवल जान के कड़ी में आर बाई कड़ी में 3 परिमेय संख्या क्यों है ये भी जानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि आर माइनस 3 एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आर चूंकि माइनस कर आर बाई 3 एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तब क्या हो रहा है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब क्या कि एक मतलब आर माइनस 3 जो अपरिमेय है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। मतलब आर बाई 3 नॉट इक्वल टू रूट में 3, अतः हमारी परिकल्पना क्या थी, असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य। हमारी परिकल्पना क्या थी कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, असत्य हो गया तो क्या है, 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या था, मतलब आर बराबर परिमेय संख्या मान के हमारा उद्देश्य है कि कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ रखना, बिना कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ रखना। ये परिमेय है, क्यों बताएं, क्योंकि आर भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, तो परिमेय से परिमेय को भाग देते हैं तो परिमेय संख्या आती है। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय जबकि, तो लिखेंगे चूंकि आर बटे 3 एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। मतलब आर बटे 3 नॉट इक्वल टू रूट 3, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। फिर लिखेंगे अतः 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कब लगाना है, जब एक कड़ी में संख्या है, एक बिना कड़ी में है, एक कड़ी में एक बिना कड़ी में है, तो इस
ऐसे टाइप के सवालों को, जो पिछला भी बताया 2 पद वाला, एक कड़ी में बिना कड़ी में, वो वाला भी, और ये सब टाइप के सवालों को इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से लगाना है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये मतलब तीसरे टाइप का है। टाइप 1 बता दिए, एक कड़ी वाला, मतलब एक कड़ी में जो रहता है केवल सिंगल संख्या। फिर सेकेंड टाइप में 2 टाइप के आते हैं, 2 कड़ी में, मतलब एक कड़ी में नहीं रहेगा, और तीसरा एक कड़ी में रहेगा, कोई कड़ी के साथ कोई गुणा रहेगा, तो सेकेंड टाइप में बताइए। अब थर्ड टाइप में ये है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या है, दोनों संख्याएं कड़ी में रह सकती हैं। जैसे क्या है, कड़ी में 5 माइनस 3 ऐसे टाइप की, कड़ी में 3 प्लस 7 ऐसे टाइप की, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 5। मतलब बीच में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों संख्याएं कड़ी में रहेंगी, तब ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब हर में क्या कर, टाइप 2 में भी क्या हमारा उद्देश्य क्या था कि कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ करना है, बिना कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ। तो ऑलरेडी इसमें दोनों में कड़ी है, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें दोनों वर्ग करते हैं तो बिना कड़ी वाली टर्म आती है, तो उसको एक तरफ कर लेते हैं। मतलब दोनों संख्याएं कड़ी में रहेगी, तब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो सिखाने जा रहे हैं। इसको हल कैसे करते हैं, सेम पिछले जैसा। क्या मानते हैं, माना r बराबर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है तो परिमेय सिद्ध करना, परिमेय संख्या है। मतलब क्या है, r बराबर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। फिर यहाँ तो कोई कड़ी वाली टर्म आई नहीं, अभी तो पूरा हम लोग क्या माने हैं, परिमेय माने हैं, तो अभी तक कुछ हम लोग कह नहीं सकते जब तक कि बिना कड़ी वाली टर्म को कुछ और नहीं ला सकते, बिना कड़ी वाली टर्म नहीं आ सकती, तब तक कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगी। तो यहीं से नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, r का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, फिर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 होल स्क्वायर। अब देखो केवल हल करना है, 2 लाइन, r का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a माइनस b है, क्या होगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, माइनस 2 कड़ी में a मतलब कड़ी में 5, कड़ी में b मतलब कड़ी में 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है, ये तो आता होगा, r का स्क्वायर बराबर 5, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, माइनस 2, कड़ी में कड़ी का गुणा कर देंगे, कड़ी में 15। अब क्या होगा, r स्क्वायर बराबर 5 3 8 माइनस 2 कड़ी में 15। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि बिना कड़ी वाली टर्म को एक बगल लाना। तो देखो इस r बिना कड़ी वाला है, 8 बिना कड़ी वाला, r स्क्वायर भी बिना कड़ी, तो इसको उस बगल लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, इसको इधर ला रहे हैं, 2 कड़ी में 15 बराबर 8, ये वाला हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस r स्क्वायर। समझ में आया, ये इधर लाए, 2 कड़ी में 15 प्लस का हो गया, 8 था इधर, प्लस का r स्क्वायर इधर हो गया, माइनस का r स्क्वायर। अब ये जो बिना कड़ी में 2 गुणा है, इसको इधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया, कड़ी में 5 बराबर 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2, यही निकल कर आ गया। मतलब बिना कड़ी वाली टर्म एक बगल, कड़ी वाली टर्म एक तरफ, तो यह हो गया। देखो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, 8 माइनस r स्क्वायर भी परिमेय है, क्योंकि 8 परिमेय है, r भी परिमेय है, तो परिमेय में से परिमेय घटा तो परिमेय आया, तो 8 माइनस r स्क्वायर परिमेय, सुनो ध्यान, 8 माइनस r स्क्वायर भी परिमेय है,
तो 2 भी परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय को भाग दिए तो क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः इसका विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो क्या लिखेंगे, मतलब एक अपरिमेय है, एक परिमेय, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब कड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय, 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 क्या है, परिमेय। तो एक अपरिमेय दूसरे परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। मतलब कड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2। क्या लिखेंगे, असत्य। तो हमारी परिकल्पना क्या थी, असत्य थी। लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, असत्य है। तो हम क्या माने थे, हम माने थे परिमेय, तो हमारी परिकल्पना असत्य हो गई। तो क्या है, अपरिमेय। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक मतलब इस टाइप के सवाल था, जब दोनों कड़ी में रहेंगी तो अब संख्या। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या रहता है कि कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ रख करना। वो करते कैसे हैं, तो इसमें एक स्टेप यही बढ़ जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग करके फिर इसको पक्षांतर उच्चांतर करके बिना कड़ी और कड़ी वाली टर्म को एक तरफ करते हैं। फिर एक क्या है, ए परिमेय है, मतलब 8 माइनस आर स्क्वायर परिमेय है, 2 भी परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तब परिमेय है। कड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय। तो लिखेंगे चूंकि 8 माइनस आर स्क्वायर बराबर एक परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक अपरिमेय एक परिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना क्या थी, असत्य थी। अतः कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मतलब आज तक यही रखते हैं, यही 3 टाइप के सवाल बनते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर। क्योंकि अगर आप किताब में देखेंगे तो काफी लेंथी मेथड में दिया है, समझ में भी नहीं आता है। तो ये जो हमने मेथड बताया है सबसे सरल एवं कॉन्सेप्चुअल मेथड है। तो आप लोग की परीक्षाएं, मतलब टाइम टेबल भी आ गया आप लोग का, मतलब परीक्षाएं आप लोग की 18 फरवरी से शुरू है। 18 फरवरी से आप लोग की परीक्षाएं शुरू है, 18 फरवरी से। तो आप लोग तैयारी में जुट जाए, क्योंकि मोटी समझ लीजिए नवंबर है, आज 5-6 नवंबर हो गया है। तो आपको नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब आपको समझिए मोटा मोटा 3 महीने हैं। तो आप लोग अपने जो जी जान से जो भी टॉपिक मतलब कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करिए, ना कि जो मजबूत है तो इससे आपका नंबर बढ़ेगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।